अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अमलियात फॉर ऑल और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज बहुत बड़ी एक फरमाइश है जो बार बार हमसे की जा रही है, कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप नंबर पर भी। एक लंबी फरमाइश है, बहुत अरसे से की जा रही है, आज मैं पूरी करने वाला हूँ। दोस्तों, ये परी की तस्खीर का अमल है, परी की तस्खीर का मुजर्रब रूहानी अमल है। ये कोई सिफरी अमल नहीं है, रूहानी अमल है और ये एक मुकम्मल अमल है, मुकम्मल, बिल्कुल मुकम्मल अमल। अक्सर जो यूट्यूब पर अमलियात परियों वगैरह के मौजूद हैं वो सब नामुकम्मल हैं। ये पहली मरतबा यूट्यूब पर एक मुकम्मल अमल पेश किया जा रहा है। इसमें ज़ाहिर है कुछ शराइत भी हैं जो सख्त भी हैं, उनका भी आपने ख्याल रखना है और उसी तरीके से करना है जैसे बताया जा रहा है। अगर आप वाकई में परी की तस्खीर करना चाहते हो तो जो घंटे का अमल या 2 घंटे का अमल या 1 दिन का अमल या 3 दिन का अमल, ये सब गलत है, ऐसे नहीं होता। ये एक बड़ा काम है, परी को तस्खीर करना एक बहुत मुश्किल तरीन काम है और इस पर वक्त भी ज़्यादा लगता है और उसकी पढ़ाई भी ज़्यादा होती है। आज मैं आपको मुकम्मल अमल बताने वाला हूँ। जिस तरीके से ये अमल है उस तरीके से आपने करना है। दोस्तों, इस अमल को 40 दिन करना है, मुकम्मल 40 दिन करना है और ऐसी जगह पे करना है जहाँ दरिया या नहर बह रही हो, चलता हुआ पानी हो, उसके किनारे पे बैठ के आपने करना है और ये रात को करना पड़ेगा। ये दिन के करने का अमल नहीं है, रात को आपने करना है। 40 रोज तक पानी जहाँ बह रहा है, जहाँ नहर बह रही है, दरिया बह रहा है, उसके किनारे पे बैठ के आपने इसको करना है और ये अमल खड़े होकर करना है। इसमें आप बैठ नहीं सकते, बैठने की इजाज़त नहीं है। और ये जो मैं कलमात आपको बताऊंगा जो आपने पढ़ने हैं, उनकी तादाद 3011 है। आपने 3011 मरतबा उन्हें पढ़ना है, 3011 मरतबा आपने डेली उन्हें पढ़ना है और 40 दिन का ये अमल है। और उसके बाद अमल का आपने एक वक्त मुकर्रर करना है। मिसाल के तौर पर आपने पहले दिन अमल 11 बजे रात को शुरू किया है या 10 बजे शुरू किया है, तो 40 के 40 दिन आप उस टाइम को चेंज नहीं कर सकते। और नहर के किनारे जिस जगह पर बैठकर आपने इस अमल को शुरू किया है पहले दिन, आखिरी दिन भी आप उसी जगह पर बैठेंगे, जगह को भी चेंज नहीं कर सकते। इस बात का भी ख्याल रखना है, ना तो टाइम चेंज करना है ना ही जगह चेंज करनी है। एक ही जगह जो आप पहले दिन मुकर्रर करेंगे उसी जगह पर आपने इसको बैठकर पढ़ना है और मुकर्रर जगह होगी, मुकर्रर वक्त होगा। और अमल आप 40 रोज़ अमल करोगे और 40 आप रोज़े रखोगे। दिन को आपने रोज़ा रखना है, दिन को रोज़ा रखेंगे और रात को आप ये अमल करेंगे, इसके बगैर नहीं होगा। और इसके साथ साथ मुकम्मल जलाली और जमाली ये परहेज़ भी आपने करना है। परहेज़ नहीं करेंगे तो भी आपका काम नहीं बनेगा। मुकम्मल जलाली और जमाली परहेज़। और जमाली जलाली परहेज़ में क्या होता है, आप बड़ा गोश्त नहीं खा सकते, आप छोटा गोश्त नहीं खा सकते, आप मुर्गी नहीं खा सकते, किसी परिंदे का गोश्त नहीं खा सकते, हत्ता कि आप अंडा भी नहीं खा सकते। उसके अलावा दूध नहीं पी सकते, आप दही नहीं खा सकते। ये सारी चीज़ें जमाली परहेज़ में आ जाती हैं। गोश्त वगैरह जलाली परहेज़ में आता है और दूध और दही वगैरह जमाली परहेज़ में आते हैं। ये चीज़ें आपने नहीं खानी, इस्तेमाल नहीं करनी। उसके साथ साथ आपने 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। ये हर कीमत पर करनी है। नमाज की तो वैसे भी इस्लाम में कोई छुट्टी नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि आप नमाज छोड़ दें। लेकिन इस अमल के दौरान आपने बिल्कुल भी नमाज नहीं छोड़नी और नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। और नमाज के लिए भी ये ज़रूरी है कि आप जिस जगह पे नमाज, पहली नमाज जिस जगह पे अदा करेंगे, आपने आखिरी नमाज भी उसी जगह पे अदा करनी है। चाहे मस्जिद में करें चाहे घर में करें, उसकी नमाज की जगह भी आप चेंज नहीं कर सकते, वहीं पढ़नी है, एक ही जगह पे। और ये अमल पीर का दिन ख़त्म होगा। पीर का दिन जब ख़त्म होगा और दूसरे दिन मंगल होगा, दूसरे दिन मंगल होगा, उस रात में आपने इसको शुरू करना है। यानी पीर का दिन ख़त्म हो जाएगा और दूसरे दिन मंगल होगा, वो जो रात होगी उसमें आपने शुरू करना है। पहले दिन चाहे आप 10 बजे करें, चाहे 11 बजे, चाहे 12 बजे, लेकिन फिर उसके बाद अगले 40 दिन तक आप वक्त की तब्दीली नहीं कर सकते।
पहले दिन जो वक्त मुकर्रर हो जाएगा आखिरी दिन तक वही वक्त चलेगा। ये आपने अमल शुरू कर लिया और आपकी ये जो परी है ये आप अमल करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। परी आपकी आखिरी दिन जो 40वां दिन होगा उस दिन आपके पास हाजिर होगी, उस दिन आपके पास हाजिर हो जाएगी। उसके बाद आपने उसके साथ शराइत तय करनी है। सबसे पहले आप उसको कसम देंगे और उन कसम देने के बाद उसके साथ आप कौलो करार करेंगे और दोबारा हाजिरी का तरीका भी उससे पूछ लेंगे, क्योंकि अमल तो आपने 40 दिन का एक ही बार करना है। जब 40 दिन का अमल आप मुकम्मल कर लेंगे फिर आपको जिस वक्त उस परी की ज़रूरत होगी आप उसको उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक बुलाएंगे तो वो आपके पास हाजिर हो जाएगी। फिर वो आपका जो भी काम होगा, जायज़ काम, नाजायज़ नहीं, जो भी आपका जायज़ काम होगा वो आपको करके देगी। ये तरीका आपने उससे लाजमी पूछ लेना है। उसके बाद आप चलते हैं अमल की जानिब और मैं बताता हूँ आपको कि आपने पढ़ना क्या है। मैं इसी कागज़ पर दूसरी तरफ लिख देता हूँ। तादाद में आपको इसकी बता चुका हूँ। या हलजा, ये पहला लफ्ज़ है। उसके बाद दूसरा है या मलजा और तीसरा लफ्ज़ है या हलजा। यहाँ ये दूसरे वाली है आएगी या हलजा। उसके बाद आप लिखेंगे, पढ़ेंगे या जल परी, क्योंकि ये पानी के करीब आप बैठेंगे तो ये पानी की परी होगी। ये हैं वो असल अल्फाज जो अपने पढ़ने। उसके बाद आपने पढ़ना है आहदरू ओहदरू बेहक्के बेहक्के हा। ये असल लफ्ज़ जो हा है ये उसका अमल है। बेहक्के हा व बेहक्के हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। ये वो अल्फाज हैं दोस्तों जो आपने पढ़ने हैं। मैं आपको लिखकर अलग से वीडियो में नहीं दूंगा, ये आपके सामने मौजूद है। मैंने बिल्कुल आपके सामने क्लियर लिख दिया है और आपके सामने रख दिया है। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और जैसे भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहें, या अपने हाथ से यहाँ लिख लें। अगर प्रिंट आउट नहीं ले सकते तो यहाँ वीडियो को पॉज करके यहाँ इसको आप लिख लें। लिखने के बाद आपने फिर इसको ऐसे ही पढ़ना है जैसे मैं आपको पढ़ के सुना चुका हूँ। मैं एक दो बार फिर पढ़ देता हूँ ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक हो जाए। या हलजा, या मलजा, या हलजा, या जलपरी, ओहदरू बेहक्के हा व बेहक्के हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। या हलजा, या मलजा, या हलजा, या जलपरी, ओहदरू बेहक्के हा व बेहक्के हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। या हलजा, या मलजा, या हलजा, या जलपरी, ओहदरू बेहक्के हा व बेहक्के हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। इसको दोस्तों आपने पढ़ना है और इसकी तादाद में आपको बता चुका हूँ। 3011 मरतबा आपने इसको रोज़ाना पढ़ना है और ये 40 दिन का अमल है। इस तरह से दोस्तों परी आपके पास हाजिर होती है। जो लोग आपको कहते हैं कि आप इतने पैसे दे दें तो हम आपको परी की ट्रांसफ़र दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी परी की ट्रांसफ़र नहीं दे सकता। जिसने इतनी मेहनत कर रखी हो, 40 दिन उसने मेहनत की हो और इतनी लंबी पढ़ाई की हो और 40 दिन का परहेज़ भी किया गया हो, क्या वो आपको 5000 या 10,000 में परी देगा? नहीं, कतई नहीं देगा। और वो करेगा ये कि आपको पैसे लेने के बाद बुला कर देगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा परी के मामले में। अगर आपने परी हासिल करनी है तो ऐसे अमल आप करोगे तो आपको हासिल होगी। ये जो छोटे छोटे 1-2 घंटे के या 1-2 दिन के अमलियात हैं उनसे परियां हासिल नहीं होती। इजाज़त चाहता हूँ।
جلد ہی ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔